अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाकया इमरान साहब के भाई ने हमें कराची से भेजा है और ये वाकया मुकम्मल तौर पर दिल दहला देने वाला है। तो आए ये वाकया सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। कुछ अर्सा पहले की बात है, मेरे भाई को कब्रिस्तान से नीचे गिरा हुआ एक तवीज मिला, जबकि बकायदा इसके ऊपर सोना लगा हुआ था। वो इसे खोलकर देखना चाहता था कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसने वो तवीज खोला, फारसी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। उसने वो तवीज अपनी जेब में डाल लिया। इसी के कुछ दिनों बाद उसने अपने कुछ दोस्तों से जिक्र किया जो कि सामने मौजूद नहीं थे, ऑनलाइन दूसरे ममालिक से फेसबुक से बात कर रहे थे। उन्होंने जिक्र किया कि मुझे इस तरह का एक तवीज मिला है और वो दोस्त बहुत ज्यादा शरारती थे। उन्होंने कहा कि तुम ये तवीज पहन लो, ये सोने का है, ये किसी बुजुर्ग जिन ने तुम्हें दिया होगा। हो सकता है पहनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएं और हो भी सकता है कोई जिन हाजिर हो जाए, तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक सारा काम अमल में लाए। और कहते हैं कि मैंने उनकी बातों पर यकीन तो नहीं किया, लेकिन वो सोने का था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बेच दूं। फिर मैंने सोचा नहीं, इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ये तो कुछ ही पैसों का होगा। इस तवीज की असल हकीकत मुझे मालूम करना थी कि उसने किसी आलम से राब्ता किया और उस आलम ने कहा कि पहन लो। उसने ये फर्ज जान छुड़वाने के लिए कहा था कि ये तवीज तुम पहन लो और मेरे भाई ने वो तवीज पहन लिया। इसके बाद उनके मिजाज में एक अजीब सी तब्दीली आई। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होने लग गए थे। आहिस्ता आहिस्ता किसी से लड़ना झगड़ना भी शुरू कर दिया था। मतलब एक अजीब सी तब्दीली उसके घर वालों ने भी नोटिस की थी। आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होते जा रहे थे। ना सिर्फ चिड़चिड़ा बल्कि हर किसी से लड़ने झगड़ने भी लग गए थे। जरासी बात पर लोगों से लड़ना झगड़ना, गालियां देना। रात को इनके कमरे से गुफ्तगू करने की अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थी। अब तो अजीब से मामलात होना शुरू हो गए थे। उसके घर वालों ने सोते हुए उसके गले में ये लॉकेट देखा तो वो परेशान हुए कि ये कहाँ से आ गया। ये तो एक अजीब सा तवीज है और वैसे सोने का लग रहा है। उसके घर वालों ने अपने फोन से इस तवीज की तस्वीर ली और एक बुजुर्ग को जाकर दिखाया। उस बुजुर्ग ने कहा कि इस तवीज को फौरी तौर पर निकालो और समुद्र में जाकर फेंक दो और इसे चलते हुए पानी में फेंकना। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जब वो घर आए तो वो शख्स घर पर नहीं था। वो बाहर निकल चुका था कि किसी स्कूल के जमाने में उसका किसी एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ था और इस बात को 16-17 वर्ष बीत चुके थे और न जाने वो उस दिन ये बात उसके जहन में कैसे आई। वो उड़ते ही घर से बाहर निकल गया, एकदम से लापता हो गया। 2-3 दिन गुजर चुके थे। इस शख्स का कोई अता पता नहीं था। वो एक 30-31 साल का लड़का था जो कि गैर शादीशुदा था। घर वालों ने काफी जगहों पर तलाश किया, मस्जिद में ऐलान भी करवाया, बल्कि पुलिस में रिपोर्ट भी करा दी। दोस्तों की राय और उस आलम बाबा की जल्दबाजी में जान छुड़वाने की वजह से जिसने कह दिया था कि ये तवीज तुम पहन लो और उसने वो तवीज पहन लिया था। 5-6 दिन गुजर जाने के बाद अचानक से पुलिस वालों ने उनके घर में राब्ता किया कि उस शख्स ने फलां शख्स का कत्ल कर दिया। तो पता चला कि ये वही शख्स था जो 16-17 साल पहले स्कूल में कभी लड़ा था। उसका बदला उसने आज लिया है। इतने दिनों बाद वो उसका घर तलाश कर रहा था और उसने बड़ी ही बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया कि घर वाले इस बात को समझ चुके थे कि मामला क्या है। फिर उन्होंने उलमा इकराम से राब्ता किया। बिलाखिर उसने इस्तिखारा भी किया और बहुत सारी मालूमात भी उनको दी और उसने बताया कि वो काले जादू वाला तवीज था जो इसने उठाकर अपने गले में पहन लिया, जो किसी शख्स के घर को तबाह करने के लिए डाला गया था और जो शख्स इस घर को तबाह करने के लिए जा रहा था वो उसकी जेब से गिर गया था और इसने लालच में आकर वो तवीज उठाकर पहन लिया। खैर मेरे भाई को सजा तो हो गई। मेरे भाई की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। जिस शख्स ने कभी जिंदगी में पड़ोसियों से भी झगड़ा ना किया था, आज वो कत्ल का मुजरिम बन चुका था। घर वालों ने अपनी जायदाद बेचकर उसको रिहा करवा लिया था। उसको तो रिहाई मिल चुकी थी, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं वो तवीज पुलिस वालों ने छीन लिया था और वो इसका सोना बेचकर खा गए। और मेरे भाई बताते हैं कि उनके साथ भी कोई ऐसा ही दर्दनाक वाकया पेश आया था। चंद पैसों की खातिर लालच करना जिसका नतीजा जिंदगी भर का पछतावा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।